पीयूष गोयल के पास कच्चा चिट्ठा है भाई, छुपा के कच्चा चिट्ठा बोलता क्यों नहीं भाई, धमकी क्यों देता? तो समझ आनी चाहिए, एक संस्कारित बयान देना चाहिए सरकार को और पार्टी को। पीयूष गोयल जैसे मंत्रियों की जबान पर लगाम देना चाहिए। सरकार और किसान के बीच 7वें दौर की बैठक रही और नतीजा अगर इसे सिफर भी कहें तो यह गलत नहीं है। 8 तारीख को अब 8वें दौर की बैठक होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर सिंह जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज जो बैठक हुई इससे आपको अब क्या लग रहा है कि सरकार का रुख क्या होने वाला है? देखिए, अब हम क्या बता सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी और सरकार बताएगी कि उनका रुख क्या है। एकदम क्लियर है, 3 अध्यादेशों की वापसी और एमएसपी के कानून के बगैर दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। अब ये सरकार को बताना पड़ेगा कि उसका रुख क्या है और उसको रुख को लाना पड़ेगा। किसानों के साथ खुले मन से बात करना पड़ेगी और उनकी बात को मानना चाहिए। हम कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है जो हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हम आम किसान हैं जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, और जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। जी राजवीर जी, सबसे बड़ी सरकार और पिछले बैठक में भी सरकार ने कही कि कमेटी गठन किया जाए। भाई, अब हम कमेटी क्यों बना लें? वो सरकार कमेटी क्यों बनाए? कमेटी तो तब बनाई जाती है जब 2 मुद्दई आपस में बात ना कर रहे हों, एक दूसरे के पास नहीं। हम तो सरकार के दिल्ली के दरवाजे बैठे सामने, हमें जरूरत है, हमें तो सीधे सीधे वार्ता की जरूरत है। टेबल पे आमने सामने बात हो और फैसला हो। हम कमेटी नहीं चाहते। आखिर क्यों एमएसपी को लेकर सरकार नानुकुर कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए, सरकार नानुकुर इसलिए कर रही है कि देश में जो बिचौलिए हैं, जो एमएसपी से नीचे खरीद करके और महंगे में बेचने का काम करते हैं और वो सरकारों के संरक्षण में रहते हैं। जब से एमएसपी आई है और एमएसपी के पहले सरकारें रहीं, उनके संरक्षण में रहने वाले व्यापारी अपनी संबंधित सरकार में किसान को लूट करके और फिर देश के गरीब को लूटने का काम किया है। एमएसपी दे दी, उसका पालन तुम करवा नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी बात का जब पालन नहीं हो रहा तो उसका कानून बनाओ। और कानून इसलिए है कि जब कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो खिलाफ आपराधिक मुकदमा होगा, इसलिए कानून चाहिए। रिलायंस ने रिलायंस ने जो बात कही है, देखो ये पैसे वाले लोग हैं, इनके दशानन रावण जैसे 10 मुख और 10 जीभें होती हैं। तरीका बदल जाएंगे, कहने लगेंगे देश हित में अपने अपने कमिटमेंट को मैंने वापस लिया। चुक सकते किसी भी सेक्टर में हो, ये किसी प्रकार से भरोसे के लायक नहीं है। हम इन बातों का भरोसा नहीं करते। आने के पहले गोडाउन बना लिए, भाई कहाँ से बना लिए? ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है। सरकार द्वारा संरक्षित हैं और सरकार के एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जितने भी लोग डटे हुए हैं, सरकार और कई लोग नेताओं का कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन्हें कोई राजनीतिक संगठन हो या कोई अलग अलग दल, वो लोग भड़का के, इंग्लिश में एक शब्द है ब्रेन वॉश करके, यहाँ पर बैठाते हैं। किसान जितना लोग उसमें सरकार में मंत्री हैं, हमारे परिवार के बच्चों की क्वालिफिकेशन देख लो और मंत्रियों की क्वालिफिकेशन देख लो, कितने पढ़े लिखे हैं। हम शिक्षा में, ज्ञान में, संस्कार में, वचनबद्धता में पीछे नहीं है। चुनाव में जाकर के हम लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, ओन करके बटन दबवाने के बाद ये 5 साल हमको बेवकूफ़ बना करके और आरोप प्रत्यारोप काम करते हैं कि हर आदमी का ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। हमारा ब्रेन वॉश कोई करने वाला नहीं है। हम ब्रेन वॉश वाला आदमी इतने दिन चल जाएगा। ब्रेन वॉश जिसका किया जाता है उसका तो एक एजेंडा होता है, उस पर काम करेगा, खत्म कर देगा। हम महीनों से आंदोलन में रहे और सालों तक आंदोलन का जज्बा लेकर के बैठे हैं। हमारा ब्रेन वॉश नहीं, सरकार अपनी बुद्धि का शुद्धि करे। हमारा जनसंपर्क अभियान चलेगा, ट्रैक्टर का हमारा जो रिहर्सल चलेगा, राजभवन पर धरना चलेगा और 26 जनवरी को बहुत नियंत्रित, बहुत अनुशासित ट्रैक्टरों की झांकी अन्य झांकियों के साथ राजपथ से धीरे धीरे गुजरेगी। जिस संगीत और जिस तारतम्य के साथ और झांकियां गुजरती हैं, किसान की झांकी राजपथ पर उसी तरह गुजर रही है जिन झांकियों को महीनों ट्रेनिंग देकर गुजारा जाता है। एक बार देश ये भी देखे। आपको क्या जान बाजी पे लगाए हुए हैं, हम खेतों पे जान की बाजी लगाए हुए हैं, तो क्यों नहीं जवानों किसान क्यों नहीं चल सकता? राजपथ हमारा, देश हमारा है, फिर कहाँ शंका है? कोई शंका नहीं, बिल्कुल चलेंगे। किसान डटे हुए हैं और इनका कहना है कि अब लड़ाई आर पार की ही है। जब तक सरकार तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। पीयूष कुमार, गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइंस के लिए।